हेलो, वेलकम स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बहुत बड़ी न्यूज़ बताने वाले हैं, तो इस वीडियो के पूरा अंत तक बने रहिएगा। तो जो लोग सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं क्लास 10th और 12th, वो ज़रा ध्यान से समझेंगे यहाँ पे, और यूपी बोर्ड एग्ज़ाम वाले भी थोड़ा ध्यान से समझेंगे, क्योंकि उनको भी अभी जिस चीज़ की ज़रूरत है, तैयारी की ज़रूरत है, तो अपना तैयारी करते रहे। फिलहाल यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड वाले ध्यान देंगे और यूपी बोर्ड वाले दोनों ध्यान देंगे, ठीक है। क्योंकि सीबीएसई बोर्ड को लेकर यहाँ बहुत बड़ी न्यूज़ है। आज का ये जो बताने जा रहे हैं हम आपको, यहाँ बताया जा रहा है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर चुका है, ठीक है। इतना आपको पता था, ठीक है भाई, इतना सबको पता था। लेकिन आगे इसमें ज़रूरी बात क्या है, इसमें जो नई बात क्या है, इसको समझिएगा, ठीक है। इसमें बताया जा रहा है कि बच्चे 10वीं से 11वीं में अपने प्रदर्शन के आधार पर ही जाएंगे, ठीक है। यानी कि उनका जो प्रेजेंटेशन होगा, जैसा प्रदर्शन होगा, उसके आधार पर ही वे क्या करेंगे, 10वीं से 11वीं में प्रवेश करेंगे, ठीक है, या फिर कराए जाएंगे। लेकिन इसको लेकर अभी मानदंड तय नहीं हुआ है। इस बीच बोर्ड ने स्कूलों से यह ब्यूरो मांगना शुरू कर दिया है कि जिन्होंने 10वीं में कितनी परीक्षाएं ऑफलाइन या ऑनलाइन आयोजित की है। दरअसल बोर्ड ने मूल्यांकन के लिए मानदंड बनाने की तैयारी शुरू कर दी है, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मानदंड बनाने की तैयारी जो शुरू कर दी है, तो उसमें बहुत बड़ी बात ये बताई जा रही है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ बताया जा रहा है कि ऐसे में, ठीक है, क्राइटेरिया बनाते समय स्कूलों के प्रदर्शन को ध्यान में रखना चाहिए। चूँकि 11वीं में, ठीक है, बच्चों को स्ट्रीम उनके प्रदर्शन के आधार पर ही आवंटित की जाती है, लिहाजा यह ज़रूरी है। SR कैपिटल पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल इसके यादव कहती हैं कि परीक्षा रद्द हो गई है, ठीक है। परीक्षा तो रद्द हो गई, लेकिन बहुत बड़ी बात क्या है, अब समझिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि ऐसे में जब परीक्षा रद्द कर दी गई है, तो ऐसे में बच्चे, ठीक है, ऐसे में बच्चे के प्रदर्शन के आधार पर ही 11वीं में भेजा जा सकता है। यानी कि उनका जैसा प्रदर्शन होगा, प्रेजेंटेशन होगा, उन्हीं के आधार पर उन बच्चों को क्या किया जाएगा, 10वीं से 11वीं में भेजा जाएगा। लेकिन हालांकि वह कहती है कि यह बच्चों के लिए मुश्किल होगा, ठीक है। यानी कि उनके प्रेजेंटेशन के आधार पर उन्हें कक्षा 10 से 11 में भेजने के लिए बताया जा रहा है कि यह मुश्किल होगा। क्यों मुश्किल होगा? क्योंकि कोई स्कूल ज़्यादा अंक देगा तो कोई कम, ठीक है। तो ये बात बहुत बड़ी बात है, इसीलिए सीबीएसई बोर्ड वालों, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो संतुष्ट नहीं हैं, ठीक है, और बहुत बच्चे ऐसे हैं जो संतुष्ट हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान समझिएगा, ये जो मन से पढ़ते हैं, जो मेहनत से पढ़ते हैं, उनको ऐसा लग रहा होगा कि कोई स्कूल ज़्यादा अंक देगा, कोई स्कूल कम अंक देगा, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है स्कूल जो नंबर देगा उसकी विश्वसनीयता क्या होगी, किसी को ज़्यादा अंक मिलेंगे तो किसी को कम, ठीक है। वहीं कुछ स्कूलों का कहना है कि ऑनलाइन पढ़ाई के कारण कई बच्चों के प्री बोर्ड अच्छे नहीं हुए। इस कारण यदि प्री बोर्ड के प्रदर्शन को भी मूल्यांकन का आधार बनाया जाएगा तो बच्चों को दिक्कत होगी। तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे बात आती है, यूपी बोर्ड वाले बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो सीबीएसई बोर्ड वालों की जब इतनी बड़ी बात बोली जा रही सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए, जो कि रद्द हो चुका है, तो यूपी बोर्ड वालों का भी अगर ऐसी न्यूज़ आएगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन अगर सपोज करिए अगर रद्द होता है क्लास 10th वालों का, तो उनका भी ये सिचुएशन आ सकता है कि उनका जो मूल्यांकन होगा, ठीक है, जो नंबर उनको दिया जाएगा स्कूलों से बोर्ड द्वारा, तो यहाँ पे ये चीज़ बताया जा रहा है कि उनके प्री बोर्ड के आधार पर ही एक जरिया बनाया जाएगा। तो ये बच्चों के लिए काफ़ी मुश्किल होगा और काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसा देखिएगा ध्यान से और अपनी तैयारी को बनाए रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो ये सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए फ़िलहाल, और यूपी बोर्ड वाले भी थोड़ा तैयार रहेंगे। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी न्यूज़ तो यहाँ हम आपको बताने जा रहे हैं। क्या है भाई, यहाँ पे 10वीं की परीक्षा फीस वापस करने की मांग, यानी कि 10वीं की परीक्षा जो है उसका फीस वापस मांगने की क्या मांग है, ज़रा इसको समझिएगा। तो यहाँ बताया जा रहा है कोरोना महामारी के कारण
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं की परीक्षा रद्द हो चुकी है। बोर्ड की ओर से 10वीं के विद्यार्थियों से 1500 ठीक है से 1800 रुपये परीक्षा शुल्क लिया गया था और परीक्षा रद्द होने के बाद परीक्षा फीस वापस करने की मांग होने लगी है। कोरोना महामारी के दौर में कई विद्यार्थियों के अभिभावकों ने यह शुल्क काफ़ी कठिनाइयों से दिया था। वहीं कई विद्यार्थियों का शुल्क ऑल इंडिया पेरेंट्स ठीक है यानी ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन ने एकत्र कर बोर्ड को दिया था। आगे बताया जा रहा है कि विद्यार्थियों को बिना लेट फीस के साथ 5 विषयों के लिए 1500 रुपये का भुगतान करना था, जबकि दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों के एसएससी ठीक है एसएससी ठीक है एसएससी और एसटी छात्रों को 5 विषयों के लिए 1200 रुपये का भुगतान करना पड़ा था। तो देखिए जो बोर्ड एग्ज़ाम का पेमेंट जमा किए थे, जो परीक्षा फीस दिए थे, वो अपने परीक्षा फीस को वापस करने की मांग कर रहे हैं। ये तो अलग चीज़ हो गई, लेकिन ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि उनके मूल्यांकन उनके प्री बोर्ड के आधार पर जो उनका प्री बोर्ड का नंबर है वो निर्धारित किए जाने पे थोड़ा बच्चों को दिक्कत हो रही होगी। ठीक है, तो इसके आगे जो भी न्यूज़ निकल कर आएगी हम आपको देते रहेंगे अपडेट। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया तो फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि सीबीएसई बोर्ड वालों को भी ज़रा ये पता चल सके कि क्या उनका नंबर कैसे मिलने वाला है और कैसे किस तरह उनका मूल्यांकन होगा। ठीक है, तो यूपी बोर्ड वाले भी ज़रा तैयार रहेंगे, अगर कोई ऐसी न्यूज़ आती है तो हम आपको सबसे पहले अपडेट दे देंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।